गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट 8 लेसन नंबर 2 रेखीय सहसंबंध का गुणन प्रकाश की पद्धति का अभ्यास करेंगे। ये कालप्रियसन की गुणन प्रकाश की पद्धति है। अगर प्रश्न में आपको डायरेक्टली बोल दिया है कि कालप्रियसन की गुणन प्रकाश की पद्धति से सहसंबंध निकालो, तब आपको गुणन प्रकाश की पद्धति का सूत्र लगाना है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाना है। और मान लो प्रश्न में आपको गुणन प्रकाश की पद्धति या कुछ भी नहीं कहा है, सिर्फ ऐसा कहा है सहसंबंध निकालिए, तो अगर x बार और y बार प्लस में आते हो, मीन्स के पॉइंट में नहीं आते हो, पॉइंट में नहीं आते हो, तब ये पद्धति इस्तेमाल करना सही रहेगा। और डायरेक्टली आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से कह दिया हो कि गुणन प्रकाश की पद्धति से सहसंबंध निकालो, तब आपको कंपलसरी इसी सूत्र का इस्तेमाल करके सहसंबंध निकालना पड़ेगा, भले फिर वो पॉइंट में आए, क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रश्न में बोल दिया गया है। इसीलिए आपको फिर यही पद्धति इस्तेमाल करनी है। और स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है तो आपके पास बहुत सारे सहसंबंध के सूत्र हैं, उसमें से कोई भी सूत्र लगाकर आप प्रश्न हल कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास x और y की कॉलम दी होगी, उस पर से हम x बार और y बार निकालेंगे। इसका टोटल करने पे आएगा 1169, जिसे हम कहेंगे सिग्मा x। और y की टोटल जब हम करेंगे तो इसकी टोटल हमारी आएगी 1176, जिसको हम कहेंगे सिग्मा y। सिग्मा x और सिग्मा y हमारे पास है, तो उस पर से हम x बार और y बार निकालेंगे। तो सिग्मा x बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना है आपका 1169 अपॉन n कितना होगा, तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, भाग देने पे 167। उसी तरह y बार निकालेंगे तो y बार के लिए हमें क्या चाहिए, सिग्मा y, जो हमने निकाल दिया। तो y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, तो ये होगा 1167, जिसकी टोटल को 7 से भाग देने पे आपका आएगा 168। क्लियर हुआ? ओके। अब आप देख सकते हो कि गुणन प्रकाश की पद्धति हम इस्तेमाल तो कर रहे हो। देखो x बार और y बार पॉइंट में नहीं आए हैं, बराबर। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर से कह देती हूँ कि गुणन प्रकाश की पद्धति स्पष्ट रूप से कहा हो तभी सूत्र इस्तेमाल कीजिए, और नहीं कहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कुछ भी नहीं कहा है, अगर ये पॉइंट में नहीं आता है तो ये पद्धति इस्तेमाल करोगे तो सही रहेगा, ऐसा। अब हम करेंगे x माइनस एक्स बार की कॉलम बनाएंगे, फिर y माइनस वाई बार की कॉलम बनाएंगे, फिर x माइनस एक्स बार ये वाली, y माइनस वाई बार की कॉलम बनाएंगे। उसके बाद हमें ये वाली कॉलम चाहिए, तो इसके लिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इस तरह से इतनी कॉलम बनेगी। तो सबसे पहले हमारी कॉलम क्या है, x माइनस एक्स बार। तो हमारा x कितना है 170 और x बार कितना निकाला आपने 167, तो ये कितना आएगा प्लस के 3, फिर 169 माइनस 167, तो ये होगा प्लस के 2, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो जाएगा माइनस के 3। क्या 0 आएगा, प्लस के 6 और माइनस के 6 करने पे 0 आ रहा है। उसे y माइनस वाई बार, तो y कितना है आपका, ये रहा 172 और वाई बार कितना आया 168।
8, तो क्या हो जाएगा 172 में से 168 जाएंगे तो प्लस के 4, फिर 168 माइनस 168 0, फिर 170 माइनस 168 तो प्लस के 2, फिर 0, फिर माइनस के 3, फिर माइनस के 1 और माइनस के 2। तो आप देख सकते हो कि ये भी आपका 0 आएगा, ये प्लस के 6 और ये माइनस के 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हमारे पास है x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की कॉलम, मीन्स के x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो प्लस के 3, माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस के 2, माइनस 3 इंटू माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस के 6, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, इसकी टोटल की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारा ये सूत्र में लगाना है। तो हम टोटल करेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 19 प्लस 6 25। तो आपकी ये टोटल हो जाएगी 25। अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो x माइनस एक्स बार ये है, उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, फिर ये माइनस 1 का हो जाएगा प्लस 1, ये 4 और ये 9। इसकी टोटल भी हमें चाहिएगी, तो इसकी टोटल जो होगी 9 प्लस 4 13, फिर 1 14 15 15 19 और 28, इसकी टोटल हो जाएगी 28। अब हमें चाहिए y माइनस वाई बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार ये है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 0 4 0 9 1 और ये 4, इसकी टोटल हम अगर करते हैं तो इसकी टोटल आती है आपकी 16 प्लस 4 20 30 और ये 34। तो इसके टोटल को हम लिखेंगे सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, चलो अभी हमारे पास सारी कॉलम हो गई है, तो अब हम सूत्र पे अप्लाई करेंगे। हमारा सूत्र क्या है, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। चलो ठीक है, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार कितना दिया आपको, तो 25, हम लिखेंगे 25। फिर अंडर उसमें सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना दिया है, तो 28, तो अंडर रूट में 28 इंटू दूसरे अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना दिया है आपको, 34। चलो ठीक है, 25, फिर इन दोनों का इंटू करने पे आएगा आपका 952, का अंडर रूट करने पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.81। आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। वापस से इस मेथड के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको प्रश्न में क्लियरली बोल दिया है कि गुणन प्रघात की पद्धति से सहसंबंधांक निकालो या फिर काल प्रयत्न की गुणन प्रघात की पद्धति से सहसंबंधांक निकालो, तब आपको कंपलसरी यही सूत्र लगा के सॉल्व करना है। और आपको प्रश्न में कुछ नहीं कहा है, ऐसा ही कहा गया है कि सहसंबंधांक निकालो, चल x और चल y की जानकारी पर से सहसंबंधांक निकालो। तब आपके पास बहुत सारे सूत्र होते हैं
सिग्मा XY वाला, UV वाला और गुणन प्रकाश की पद्धति वाला, उसमें से कोई भी पद्धति इस्तेमाल कर सकते हो, बराबर। तब आपको कुछ नहीं कहा है और तब ये आपको उपयोग में लेना है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि मेरा x बार और y बार पॉइंट में तो नहीं आ रहा है। पॉइंट में नहीं आए तो ये पद्धति इस्तेमाल करना सही रहेगा, ठीक है। याद रखना, स्पष्ट रूप से अगर कहा है कि गुणन प्रकार की पद्धति से ही सहसंबंधांक निकालो, तब आपको कंपल्सरी यही सूत्र लगाना रहेगा। ओके, थैंक यू।